अस्सलाम वालेकुम। पर्सनैलिटी के चैप्टर में हम बिग 5 मॉडल पर बात करनी चाह रहे हैं। ये बड़ा अहम मॉडल है इस कॉन्सेप्ट के एतबार से। इस मॉडल में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है आपकी यूजेज ऑफ एनर्जी, कंसर्न विद डायरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड एक्सप्रेशन। बाज लोग जो है वो हम जानते हैं कि इंट्रोवर्ट होते हैं और बाज लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये लोग सोशल होते हैं, ये लोग काफी हद तक टॉकेटिव होते हैं और ये लोग जो है बातें करने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कि इनका जो डीलिंग स्टाइल होता है वो हमेशा ये होता है कि लोगों के साथ डील किया जा सके, उनके साथ बात की जा सके। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़े आउटवर्ड होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं। जबकि ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी ये कह लीजिए अपने इनवर्ड खोए रहते हैं, क्वाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं और इनकी सोच जो होती है वो ये होती है कि अपने आप को, अपनी थॉट्स को अपने तक महदूद रखा जाए और बात वो की जाए जो ज़रूरी है। लिहाजा ये अपने इनर वर्ल्ड में ज़्यादा बिजी रहते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है आपका एग्रीएबलनेस। बाज़ लोगों में यानी प्रोपेंसिटी टू डिफर विद अदर, आपके अंदर किस कदर दूसरों की राय से इख्तलाफ करने का मादा है। तो बाज़ लोग इसके मामले में काफ़ी हाई होते हैं और ये लोगों से बहुत जल्दी एग्री हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, ये वार्म होते हैं और ये ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं, ट्रस्ट किया जा सकता है इन पे। जबकि जिन लोगों में एग्रीएबलनेस कम होती है ये बहुत ज़्यादा जो है दूसरों से डिसएग्री करते हैं या डिसएग्रीएबल होते हैं। लिहाजा ये मुखालिफ होते हैं, चीज़ों को एंटागोनिस्टिक वे में देखते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये है कि बहुत हद तक अपोजिट तरीके से देखते हैं। जो भी बात आप कहते हैं इसके मुखालिफ सिमत में ज़रूर सोचते हैं कि इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है और ये हर मामले में कोल्ड होते हैं, आपके साथ फ्लो नहीं करते, अपनी सोच के साथ फ्लो करते हैं। आगे आ गया कॉन्शियसनेस, मेजर ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के लिहाज से बाज लोग बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इस मामले में। तो ये लोग बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड लोग, ये अपने काम के मामले में अगर देखें तो हम इन पर डिपेंड कर सकते हैं कि ये डिपेंडेबल लोग होते हैं और ये अपने असूलों पे या अपने काम पे बहुत हद तक परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक बंदा अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी रखता हो, तो परसिस्टेंट होते हैं, पैशनेट होते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग कॉन्शियसनेस में लो होते हैं इनकी तवज्जो बहुत हद तक डिस्ट्रैक्ट होती है, अपने काम में बार बार तवज्जो से हटते हैं। ये थोड़े डिसऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं और ये थोड़े अनरिलायबल भी होते हैं। तीसरी चीज जो आ जाती है वो है फोर्थ चीज जो आ जाती है वो आ जाती है इमोशनल स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग विद स्ट्रेस को कितना ले सकते हैं। तो जिन लोगों में ये मादा हाई होता है ये काम रहते हैं प्रेशर के हालात में, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, इसलिए बहुत हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंट होते और गैर यकीनी सूरत हाल को ये फेस कर सकते हैं। जिनमें ये लो होता है ये बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी को फेस करते हैं, ये नर्वस रहते हैं और इसके साथ साथ ये डिप्रेस्ड रहते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो उन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है जिनमें इमोशनल स्टेबिलिटी हाई है। आखिरी चीज है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, रेंज ऑफ इंटरेस्ट टू नोवेलिटी, नई चीज में आपकी दिलचस्पी। बाज लोगों में ये हाई होती है इसलिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीजें देखना, उनके मामले में बहुत हद तक क्यूरियस होना और थोड़ा आर्टिस्टिक होना इनकी आदत होती है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जिनमें ये
ओपननेस टू एक्सपीरियंस लो होती है, ये लोग कन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है रिवायती होते हैं, नई नई चीजों की तरफ नहीं जाते। ये सिर्फ उन चीजों से साथ डील करते हैं जो इनके साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर है, और ये अवॉइड करते हैं न्यू चीजों से या न्यू एक्सपीरियंसेस से, और रूटीन को ये फॉलो करते हैं। तो होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह।